हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर 16। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में शोभा नायडू का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी? ये शोभा नायडू, इनका जन्म 1956 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु अभी आंध्र प्रदेश हैदराबाद में एक अस्पताल में 14 अक्टूबर 2020 को हो गई। वे पिछले 4 दिनों से बीमार थीं और ये कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ी हुई थी। ये कुचिपुड़ी डांसर थी। अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो इंडिया में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और जो भरतनाट्यम से लिए गए हैं। और रिसेंट का जो शास्त्रीय नृत्य है वो सतरैया है, आसाम का। और ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आपका आंध्र प्रदेश का हो गया, जैसे भरतनाट्यम केरला का हो गया, कथक नॉर्थ इंडिया का हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कथकली है, वो भी केरला का है। सेकंड क्वेश्चन है, श्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया? तो ये जारी किया गया है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पर। देखो, FAO का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। और ये UN की एक एजेंसी है जिसका काम है फूड सप्लाई करना, हंगर को मिटाना, ये सब काम है FAO के, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है एक कि हाल ही में सुर्खियों में रही MACS 6478 किस फसल की किस्म है? ये जो MACS 6478 है, ये गेहूं की किस्म है और ये एक न्यू व्हीट वैरायटी है जो फार्मर्स को हेल्प करेगी उनकी इनकम को दोगुना करने में। और ये महाराष्ट्र के एक विलेज में डेवलप की गई है और ये डेवलप की गई है अगरकर एक सोसाइटी के द्वारा, और जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखो, दीनदयाल योजना में पहला क्वेश्चन स्टूडेंट बोल रहा है कि योजना का उद्देश्य देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की गरीबी दूर करना है। ये बिल्कुल सही बात है। ये NRLM है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत है। इसका 2015 में नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना पड़ा था और इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई। ये भी सही बात है, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका D ऑप्शन होगा, मतलब दोनों ही सही हैं। देखो, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका उद्देश्य है कि टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय इनेबलिंग द पुअर हाउस होल्ड टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाई इंक्रीजिंग देयर स्किल जनरेशन। तो इसका ये D ऑप्शन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि स्टार्स प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टार्स की फुल फॉर्म है आपका स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट। तो स्टार्स एक तरह से पढ़ने लिखने सीखने से संबंधित है। तो ये है कि बच्चों ने शिक्षा से क्या सीखा, इसका मूल्यांकन करना है स्टार्स प्रोजेक्ट का उद्देश्य। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में सुर्खियों में रहा नगरनार इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जो नगरनार इस्पात संयंत्र है ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। एक क्वेश्चन है सेवेंथ कि हाल ही में एपीवैक कोरोना नामक कोरोना वैक्सीन किसने तैयार की? तो ये आपका रूस ने तैयार की है और ये दूसरी वैक्सीन है। रूस ने इससे पहले पहली वैक्सीन भी रूस ने ही विकसित की है। रसिया ने जो, उसका नाम था स्पुतनिक V। स्पुतनिक ये उनका पहला ये अंतरिक्ष यान था जो छोड़ा गया था, V फॉर विक्ट्री। तो इन्होंने ये 11 अगस्त को लॉन्च की थी पहली स्पुतनिक V। ये पहली मेडिसिन थी और दूसरी वैक्सीन इन्होंने एपीवैक कोरोना ये लॉन्च की है। एक क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन है कि हाल ही में मिशन बिगिन अगेन किसने शुरू किया? जो मिशन बिगिन अगेन है ये आपका महाराष्ट्र ने शुरू किया है कि मतलब लॉकडाउन के बाद फिर से रेस्टोरेंट या जो भी पब्लिक प्लेसेस है उनको खोला गया है। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन किसको नियुक्त किया गया है? तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के नए डीन ये श्रीकांत दातार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th कि किस योजना के तहत निर्धारित कीमतों से
कम दाम पर बिकने वाले फलों और सब्जियों की ढुलाई तथा इसके भंडारण पर 50% की सब्सिडी दी जाती है। तो ये दी जाती है ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत। ऑपरेशन ग्रीन्स में क्या होता है कि जो ऑपरेशन ग्रीन्स है वो एक प्राइस फिक्सेशन स्कीम है, जिसका उद्देश्य है कि वो किसानों को उनके प्रोड्यूस का, उन्होंने जो भी उत्पादित किया उसका उचित मूल्य उन्हें मिल सके। ये ऑपरेशन ग्रीन्स का उद्देश्य है। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक यू।